बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम। ज़ीशान अलवानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। रात के 12 बज रहे थे और लोग सोने की तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन इंतहाई हैरान कुन खबर जो है वो सामने आई है और इस खबर ने पूरे पाकिस्तान में एक कोराम सा बर्पा कर दिया। सोशल मीडिया पे इस वक्त कोराम मचा हुआ है कि साबिक एमपी जंग मौलाना मुआविया आजम तारिक साहब पर जो है वो हवेली में कातलाना हमला हुआ है और जिसमें मौलाना मुआविया तारिक साहब अपने साथियों समेत महफूज रहे। इस वाकये की असल हकीकत क्या है और कहानी क्या है, अभी मेरी साबिक एमपी मौलाना मुआविया आजम तारिक साहब और उनके छोटे भाई अनस आजम तारिक साहब के साथ जो है वो तफसीली गुफ्तगू हुई है और उन्होंने क्या बताया वो मैं आपको मुकम्मल तफसील देता हूं। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, ये कुछ वाकये इस तरह हुआ है कि साबिक एमपी मौलाना मुआविया आजम तारिक साहब तकरीबन 2 से 3 रोज से इस्लामाबाद के दौरे पे हैं और आज उनका हवेलिया एक जलसा था, असमत साहबा बहर बैत कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर उन्होंने खिताब करना था। बाद नमाज मगरिब वहां पर उनका खिताब था। जैसे ही वो जलसा गाह में इंटर हुए और वो स्टेज पे पहुंचे तो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वहां पर सिक्योरिटी में मामूर थे और एक नौजवान आया है, नामालूम शख्स आया है। उनकी जो है वो तलाशी जब लेने की कोशिश की तो उससे जो है पिस्टल बरामद हुआ और उसको फौरन जो है सिक्योरिटी गार्ड ने जो है पुलिस के हवाले कर दिया। तो जो है पुलिस के हवाले किया गया। तो जब पुलिस के हवाले किया गया तो कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है वो नौजवान और वो नामालूम शख्स जो है वो पुलिस से भी भाग गया। यहां पर अगर पुलिस की नहली कहा जाए या फिर कुछ और मामला, अभी तक इसकी हकीकत जो है वो कुछ और अभी रहती है। अब जिस तरह मेरी मौलाना मुआविया आजम तारिक साहब से बात हुई, अनस आजम तारिक साहब से बात हुई, तो मौलाना मुआविया आजम तारिक साहब ने ये बताया कि हम जब जलसा गाह में पहुंचे तो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो वहां पर सिक्योरिटी मामूर थे और मामूल के मुताबिक वो जो है वो तलाशी ले रहे थे। जैसे ही नौजवान को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, लेकिन वो नौजवान जो है वहां से भी भाग गया। अब कहा ही जा रहा है कि वहां की जो इंतजामिया है और पुलिस जो है वो उस नौजवान के जो है कोशिश कर रही है पकड़ने के लिए और मुख्तलिफ टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई है। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि इस खबर के बाद जो है सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जो है वो खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन असल इसकी हकीकत ये है जो अभी मेरी मौलाना मुआविया तारिक साहब से बात हुई है और अनस आजम तारिक साहब से बात हुई है तो उन्होंने ये बताया कि तमाम तर जो साथी है वो महफूज है और वहां पर कोई हवाई फायरिंग या कोई फायरिंग वाला वाकया नहीं पेश आया। सिर्फ और सिर्फ यही हुआ था कि वो नौजवान जैसे स्टेज की तरफ आने लगा, ये मतलब है कि पिंडाल की तरफ दाखिल होने लगा तो वहां पर जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। लेकिन अभी तक जो मामला है वो बड़े हैरान कुन है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है मौलाना मुआविया आजम तारिक साहब, जिनके चाहने वालों की बड़ी तादाद है, वो चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और उनके दीवाने जो है वो हर तरफ रहते हैं। और जिस तरह ये खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई और एक कोराम सा बर्पा हो गया, यकीनन उनके चाहने वालों में जो है एक बड़ी गम की भी लहर तोड़ी और परेशानी हुई। लेकिन अभी जो है मेरी जब बात हुई तो वो यकीनन मुतमईन भी थे और उनका कहना था कि अल्लाह ने जो है वो महफूज रखे। वहां पर जो कोई फायरिंग की जो बातें की जा रही है तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है उस नौजवान की जो नामालूम शख्स था उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कुछ टीमें तश्कील दे दी गई हैं और पुलिस उसकी जो है तलाश जारी रखी हुई है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी और जैसे कोई कुछ और खबरें जो है वो सामने आएंगी हम तक आपके सामने जो है वो शेयर करेंगे। अब तक अपने मेजबान चैनल बानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।